अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई नई योजना को सोमवार को व्हाइट हाउस में खुलासा किया है। इस योजना में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की समिति भी शामिल थी। ट्रंप ने बताया कि इस योजना के तहत इजरायल और अन्य देशों ने रूपरेखा स्वीकार कर ली है और यदि हमास भी इसे मान लेता है तो युद्ध तत्काल समाप्त हो सकता है। इस योजना में गाजा और इजरायल के बीच एक स्थायी बफर जोन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बफर जोन को लेकर एक नया नक्शा जारी किया जाएगा जिसमें 3 प्रमुख रेखाएं हैं, नीली, पीली और लाल रेखा। नीली रेखा उस सीमा को दर्शाती है जहां वर्तमान में इजरायली सुरक्षा बल नियंत्रण में है। पीली रेखा को पहली वापसी सीमा कहा गया है जहां बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली सेना पीछे हटेगी और लाल रेखा दूसरी वापसी सीमा है और इसके बाद बफर जोन शुरू होता है जहां इजरायली सैनिक और फिलिस्तीनी एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस योजना के तहत हमास यदि सभी बंधकों को रिहा करता है तो इजरायल 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए लगभग 1700 गाजा वासियों को रिहा करेगा। इसके अलावा हर एक रिहा किए गए इजरायली बंधक के बदले 15 मृत गाजा वासियों के अवशेष भी वापस किए जाएंगे। प्लान में ये भी शामिल है कि युद्ध के बाद हमास के वो सदस्य जो शांति चाहते हैं उन्हें माफी दी जाएगी बशर्ते वे अपने हथियार सरेंडर कर दें। गाजा छोड़ने वाले हमास सदस्यों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा। साथ ही हमास और अन्य गुट गाजा के प्रशासन में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे और सुरंगों तथा हथियार निर्माण में सभी सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि यदि वो इस समझौते को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने इजरायल को भी पूर्ण समर्थन देने की बात कही। प्रस्ताव के अनुसार इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस लौट जाएगी। इसके साथ ही गाजा के पुनर्विकास की योजनाएं भी बनाई गई हैं जो स्थायी लोगों के हित में होंगी। ये योजना युद्ध समाप्ति, बंधकों की रिहाई और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं। इसके साथ ही समझौते को लागू करने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी और गारंटी की आवश्यकता भी होगी।